Question है, two bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from height 16 meter and 25 meter, okay, respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground. Basically क्या है कि एक जो है कोई इस तरह के ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जो कितने से, ये ग्राउंड से 16 मीटर पर ड्रॉप कर रहे हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से 25 मीटर ड्रॉप किया गया है। इसका मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम टेकन तो मान लो इसका टाइम t1 लगता है। तो आपको पता है कि हाइट दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, x इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, राइट। x यहाँ क्या है 16, u0 इंटू टी 0 प्लस हाफ। अब जो भी है यहाँ से हम लोग मेजर करवा रहे हैं, नीचे की तरफ सारे पॉजिटिव हम लोग ले रहे हैं, यानी g इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस इज टी स्क्वायर। आगे दैट मीन्स 16 इक्वल टू z बाई 2 t1, दिस इज द t1 टाइम t1 स्क्वायर। ये हमें मिला, इसलिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि t2 भी हम लोग सिमिलर निकालेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, हमें तो रेशियो बताना है क्या है, और इसमें सपोज टाइम t2 लगता है तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे 25 इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर, राइट। तो अपना क्या आ गया 25 इक्वल टू हाफ जी t2 स्क्वायर। सिमिलरली ये सेकंड आ गया। हमें रेशियो क्या निकालना है, हमें निकालना है t1 बाई टी2। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 से 2 को डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 16 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू z बाई 2 t1 होल स्क्वायर अपॉन z बाई 2 t2 होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो बेसिकली स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा जो स्क्वायर है, तो t1 बाई t2 इक्वल टू क्या हो गया 4 बाई 5। सो दिस इज द आंसर 4 बाई 5, ओके। Question is, if a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during the last t seconds of its ascent is क्या हो, यानी लास्ट के t सेकंड में, यानी कि बॉल को मान लो कैसे अपने पास ये ग्राउंड है, राइट, इस ग्राउंड से एक बॉल को ऐसे करके थ्रो किया गया ई वेलोसिटी से, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, ये रेस्ट में आएगा। मोमेंटरली की बात कर रहा हूँ मैं, और इस रेस्ट के पहले टी सेकंड, यानी ये टी सेकंड मान लो ये क्या हाइट ये गया है, ये हमें बताना है, ये हाइट क्या गया। तो मान लो कि टोटल जब ये इसका जो वेलोसिटी फाइनल मोमेंटरली जिसमें 0 हो रहा है, ये हाइट सपोज एच कवर कर रहा है और इसमें इसको टाइम कितना लग जाता है टी, राइट। और टी सेकंड जो लास्ट में जो टेबल लगा उसके पहले इसका जो हाइट है ये क्या है स्मॉल एच, यानी कि यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें इसको कितना टाइम लग रहा होगा टी माइनस टी, कोई दिक्कत, टी कैपिटल लिया स्मॉल टी लिया, इतना लग रहा होगा। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें निकालना है एच माइनस एच, ये निकालना है, क्योंकि इसलिए निकालना है कि लास्ट के टी सेकंड में कितना ट्रेवल किया है एच माइनस एच। अब देखो आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ध्यान देने का कि जो आप डायरेक्शन लेते हो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आप जैसे भी लो, लेकिन एक डायरेक्शन जब पॉजिटिव मान लिया तो उसका अगेंस्ट जो भी होगा निगेटिव होगा। अब देखो यहाँ पर सपोज हमने अभी निकालना है कि हाइट कितना कवर किया, तो मान लिया एच यहाँ से जो भी ऊपर है मैं अभी पॉजिटिव मान रहा हूँ, मान लिया ऐसे कि ऊपर जो भी उसको पॉजिटिव मान रहा हूँ और जो नीचे है उसको मैं निगेटिव मान रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैंने सोच लिया अपना साइन कन्वेंशन। एच यहाँ से ऊपर पॉजिटिव माना, पॉजिटिव हो गया, यू
पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, टाइम ut प्लस हाफ जी। जी क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो हमारा क्या हो गया नेगेटिव, सो माइनस जी टी स्क्वायर। यानी पहला रिलेशन हमारा क्या आ गया, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक रिलेशन ऐसा आ गया। अब दूसरा रिलेशन वो देखते हैं। दूसरा रिलेशन ये है कि फाइनल वेलोसिटी हमारा जीरो है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला पता है। v हमारा जीरो है, u हमने क्या मान रखा है, इसको पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया, प्लस एक्सीलरेशन क्या है नेगेटिव, माइनस जी नीचे की तरफ है, और टाइम कितना लगा है, वेलोसिटी कब जीरो हुआ, जब कैपिटल टी टाइम लगा है। दैट मीन्स t इक्वल टू यू बाई जी। एक रिलेशन और आ गया हम लोग के पास, राइट। तीसरा रिलेशन हम लोग को है निकालना है कि t माइनस टी टाइम में h गया है, तो बेसिकली h क्या होगा, u ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, टाइम कितना लगता है t माइनस टी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हाफ जी। जी नीचे की तरफ है, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे माइनस जी, और टाइम कितना लग रहा है हम लोग को t माइनस टी होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया थर्ड रिलेशन। हमें क्या निकालना है h माइनस एच, हमें क्या निकालना है h माइनस एच, हमें निकालना है h माइनस एच, वही तो लास्ट के t सेकंड में ट्रेवल हुआ है। अब देखो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अब माइनस करो इसको, ओपन करेंगे क्या होगा माइनस यू टी प्लस यू टी, माइनस माइनस प्लस, सो हाफ जी क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी स्मॉल टी कैपिटल टी, राइट। अब देखो यू टी कैंसिल, हाफ जी टी स्क्वायर देखो तो बाहर निकलेगा भी कैंसिल होगा, होगा ना, तो अपने पास क्या हो गया यू स्मॉल टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस टू से टू कैंसिल, सो जी टी टी आ गया। अब देखो तो यहाँ पर हम लोग यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जी टी, टी की जगह क्या रखेंगे यू बाई जी, है ना, कैपिटल टी की जगह हमने रखा। ऐसा क्यों रख रहे हैं, इसलिए कि हमें यू गिवन है जी गिवन है, और टी लास्ट टी सेकंड में निकालना है, उसके टर्म में निकालना है, इसलिए हमें बाकी जो दूसरे टर्म है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ जी से जी कैंसिल हो गया, क्या हो गया यू टी, देखो ये यू टी है ना, ये आपस में भी कैंसिल आउट हो गया, क्या आया हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि एच माइनस एच जो हाइट है, यानी कि लास्ट के टी सेकंड में कितना मूव कर रहा है हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्या हो गया ये, अब इसको आप जैसा समझ लो, मैं तो बोलूंगा कि आप जनरली सब याद मत किया करो कि लास्ट के टी सेकंड में कितना है, ऐसे बहुत सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तो कितना याद करोगे फॉर्मूला, चलो फिर भी लेकिन आपको समझ में आया। यहाँ एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से डिड्यूस होते हैं रिलेशन। बेसिक कंसेप्ट तो आपको यही पता था, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो स्ट्रेट लाइन मोशन का है, और साइन कन्वेंशन पता है, कुछ भी आप डिराइव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर ड्रॉप falls at regular intervals from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at instant the first drop touches the ground. How far above the ground? How far above the ground is the second drop at that instant? अब बात सुनो, टैप जो है 5 मीटर है ग्राउंड से, बाय द वे कि ऐसा कुछ टैप है, ठीक है, ऐसा टैप है लगा हुआ, यहां से ये ग्राउंड है, बाय द वे ये ग्राउंड है, ये क्या है, इसका जो हाइट है ये हमारा 5 मीटर है। ओके, द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। पहला ड्रॉप निकला, बाय द वे पहला ड्रॉप निकला,
और ये टच किया, उस समय सेकंड ड्रॉप कहीं होगा रास्ते में, बात सुनना। और बोल रहा है कि थर्ड ड्रॉप उसी समय निकला है जब ये टच किया, बात समझ रहे हो? यानी ये पहला ड्रॉप, एक बार आप समझ जाओगे चीजों को तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप रास्ते में है, जब ये जस्ट टच किया है तो तीसरा ड्रॉप निकला यहाँ से। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। हाउ फार एबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। जब ये टच किया है तो उस समय ये जो सेकंड वाला है, यानी सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला कितना ऊंचा होगा, ये हमें निकालना है। तो मान लो कि ये एच है, ये निकालना है। 5 मीटर आपको दिया हुआ है, यानी जो भी ड्रॉप निकल रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो अब ये बात ये समझने के कि 5 मीटर आने में पहला ड्रॉप को कितना समय लगा, बात समझ रहे हो? 5 मीटर आने में पहला ड्रॉप को कितने समय लगा है। तो यहाँ पर हम लोग पहले सबसे पहले टाइम देखें कि कितने टाइम में पहला ड्रॉप यहाँ पर आता है। तो हमें पता है कि एक फार्मूला आपको पता है कि x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग नीचे से सब कुछ मेजर कर लेते हैं पॉजिटिव, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर को पॉजिटिव हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और नीचे जो भी चीज़ है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं इस डायरेक्शन में। एच हमारा नीचे से ऊपर मेजर कर रहे हैं, दिस इज 5। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 0, टी से मल्टीप्लाई किया हाफ, ऊपर से नीचे की तरफ तो क्या हो गया -g, और ये हमारा हो गया टी टाइम। अगर हम लोग इसको 10 कंसीडर करें जी को तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, जो 5 इंटू 2 अपॉन जी इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी दिस इज कैंसल। सो टी इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी कि जब पहला ड्रॉप जमीन पर आ रहा है, जस्ट टच कर रहा है, 1 सेकंड लगता है टैप से आने में। और क्या बोल रहा है कि रेगुलर इंटरवल पर ड्रॉप गिर रहे हैं, यानी कि तीसरे ड्रॉप यहाँ से निकल चुका है। यानी कि 3 ड्रॉप निकले हैं, फर्स्ट निकला, ठीक है, उसका सेकंड थर्ड, दोनों के बीच कितना है 1 मिनट लगा है तीसरे को निकलने में। यानी कि 0.5 सेकंड में, बात सुनना, पहला ड्रॉप निकला, उसके बाद एक सर्टेन इंटरवल पर दूसरा निकलेगा, उसके सर्टेन इंटरवल के बाद तीसरा निकलेगा, ठीक है। तो पहला निकलने के बाद एक सर्टेन इंटरवल बाय वो टाइम t1 है, पहला ड्रॉप जब निकला उसके t1 टाइम बाद कौन निकला, दूसरा, उसके t1 टाइम बाद कौन निकला, तीसरा। तो तीसरा जब निकलता है तो कितना होता है t1 टाइम प्लस t1 टाइम, और इतना में तो ड्रॉप ये आ जाता है, तो कितना है 1 सेकंड, एंड t1 टाइम कितना हुआ हमारा 0.5 सेकंड, यानी एक जो ड्रॉप का इंटरवल है 0.5 सेकंड का है। तो जब तीसरा निकलता है तो दूसरा कितने, हाउ फार एबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप। अब यहां से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि कितना ये डिस्टेंस कवर किया होगा, निकाल सकते हैं ना। तो 0.5 सेकंड ये मूव किया है, 0.5 सेकंड तक, दूसरा ड्रॉप 0.5 सेकंड जब टाइम हो गया वो ड्रॉप किए हुए, उसके बाद ये तीसरा निकला है, राइट। ये तो समझ में आ रहा है आपको। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग हाइट निकालने की बात करें कि कितना निकला है, तो h इक्वल टू हमें पता नहीं है क्या होगा, यू टी हमारा 0 हो गया प्लस हाफ जी। अगर नीचे से कंसीडर हम लोग करना चाहते हैं, ऊपर से कंसीडर करेंगे नीचे की तरफ तो सारे पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव ले लिए। यहाँ से कंसीडर करोगे तो निगेटिव होगा, तो जी भी निगेटिव होगा। ओके, तो चलो पॉजिटिव हम लोग लेते हैं, तो हाफ जी, टाइम कितना लगता है अपने को 0.5। ओके, सो हाइट हो गया हमारा हाफ इंटू जी 10, 0.5, ऐसा करके इसको हाफ कर देते हैं ना, 1/4, यानी कि 1.25 मीटर। ये क्या है 1.25 मीटर, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हाउ फार एबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप, यानी कि 5 माइनस 1.25, यानी हाइट हमें ये पूछा गया है। सॉरी, एच मैंने लिख दिया था, सॉरी, आप इसको ऐसा करो ना, इसको कैपिटल एच करते हैं ताकि अब कंफ्यूजन में मैंने एच पहले एज्यूम कर लिया था, दिस इज स्मॉल एच। ये जो है स्मॉल एच कितना है हमारे पास 1.25,
तो हमें पता है टोटल 5 है, ये है 1.25 मीटर। तो स्मॉल एच क्या हो गया, टोटल 5 मीटर माइनस स्मॉल एच, तो 5 माइनस 1.25 दैट इज 3.75 मीटर, यानी कि ग्राउंड से जो है 3.75 मीटर पर है सेकंड ड्रॉप। कब, जब फर्स्ट ड्रॉप जस्ट हिट करता है ग्राउंड को। गॉट इट। तो ये हमारा जो आंसर फर्स्ट होगा।